बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप इजी पैसा या फिर जेस कैश का काम कर रहे हैं या आप बड़ी लेवल पर बिजनेस कर रहे हैं तो आपको इन बातों का ख्याल लाजमी करना होगा, नहीं तो आगे चलकर आपको नुकसान हो सकता है। देखें दोस्तों, इजी पैसा और जेस कैश के काम में ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है अगर ये गलती आप नहीं करते हैं। तो अगर ये गलती आप कर बैठ जाएंगे तो पॉसिबल है आपका नुकसान हो जाए। लाख रुपए का भी हो सकता है, 50,000 का भी ये नुकसान आपका हो सकता है। कौन सी गलतियां हैं देखें दोस्तों, अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है, अब आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपने ध्यान से समझना है। अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है, आपको बोलता है कि भाई इस नंबर पे 30,000 रुपए भेजने हैं मुझे, तो आप उसके 30,000 भेज देते हैं, उससे पैसे लेके आप जान छुड़ा देते हैं कि भाई हो गया काम। उसके बाद जो मेन काम होता है वो आप करते नहीं है। अब देखें, आपके पास जो कस्टमर आया उस दिन तो आपको याद होगा कि भाई इस बंदे के पैसे मैंने कौन से अकाउंट से भेजे हैं। अगर मिसाल के तौर पर 1 महीने के बाद ये कस्टमर आपके पास वापस आता है कि भाई आपसे मैंने 30,000 रुपए भिजवाए थे, तो वो 30,000 सामने वाली पार्टी को नहीं आए हैं, उन्होंने स्टेटमेंट निकाली है। देखें दोस्तों, नॉर्मल जो बंदा होता है वो घर पर किसी को पैसे भेजता है या किसी भाई को भेजता है तो वो उसी टाइम पूछ लेता है कि भाई पैसे आए या नहीं आए, तो उस टाइम पता चल जाता है। लेकिन कोई बिजनेसमैन बंदा होता है या जिसका काम ज्यादा होता है तो वो ध्यान नहीं करता है कि भाई पैसे आए हैं या नहीं आए हैं। वो सामने वाले बंदे को बोलता है कि भाई स्क्रीनशॉट भेज दे, वो इसको स्क्रीनशॉट भेज देता है और वो स्क्रीनशॉट को देख के चुप करके बैठ जाता है कि भाई जी बस पैसे आ गए। वो अकाउंट चेक नहीं करता है। उनका काम होता है महीना टू महीना, पहली टू पहली क्लोजिंग जब करते हैं तो फिर स्टेटमेंट निकालते हैं कि भाई इस बंदे ने ये ट्रांजैक्शन की थी, इस बंदे ने ये ट्रांजैक्शन की थी, फिर अपनी स्टेटमेंट निकालते हैं, उसको उससे मैच करते हैं। उसमें अगर आपकी कोई ट्रांजैक्शन शो नहीं होती है तो वो कस्टमर आपके पास आएगा कि भाई ये पैसे नहीं गए थे। अब 1 महीने के बाद तो आपको पता भी नहीं होगा कि भाई आपने जो उसके पैसे भेजे थे अपने पर्सनल अकाउंट से भेजे थे, इजी पैसा से भेजे थे, जेस कैश से भेजे थे, मास्टर अकाउंट से भेजे थे। आपके पास 4-5 अकाउंट तो लाजमी दुकान में होंगे। आप परेशान हो जाएंगे कि भाई आप 1 महीने के बाद आए हैं, ये वो इस तरह की कई बातें होती है। तो मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा, आपने ये काम लाजमी करना है। ये मेरे दोस्त के साथ अभी रिसेंटली हुआ है। उसने क्या किया, एक बंदे को 25,000 रुपए की रकम भेजी। अब तकरीबन ठीक 1.25 महीने के बाद वो बंदा आ गया कि भाई सामने वाला बंदा तो बोल रहा है कि भाई जो आपसे आपने 25,000 रुपए भेजे थे वो तो मेरे पास आए नहीं है। अब वो दुकान वाले के पास आ गया, मेरे दोस्त के पास, कि भाई मुझे स्टेटमेंट चाहिए। ओ सॉरी, 1 महीना नहीं, मार्च के महीने की बात कर रहा हूँ। मार्च और अभी हिसाब लगा ले, मार्च का 3रा महीना है, ये 12वां महीना चल रहा है। 9 महीने के बाद आया कि भाई आपसे मैंने 25,000 रुपए भिजवाए थे, वो आगे नहीं गए हैं। अब वो परेशान कि भाई अब स्टेटमेंट कहाँ से निकालूं, फिर वहां धक्के वहां धक्के वहां धक्के। अब 9 महीने के बाद तो उसको ये भी कंफर्म नहीं होगा कि भाई मैंने मास्टर से भेजे थे या आपने इजी पैसा से भेजे थे या आपने जेस्केट से भेजे थे या आपने मर्चेंट अकाउंट से भेजे थे, उसको तो कंफर्म ही नहीं होगा। तो मैं आपको जो सजेस्ट करने आया हूं आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों, आपने एक रजिस्टर्ड रखना है। रजिस्टर्ड के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ नंबर लिखना है और टीआईडी नंबर लिखनी है और डेट लिखनी है और अमाउंट लिखनी है। मिसाल के तौर पर आपने ऐसे लकीरें खींच के, एक में लिखना है पैसे, एक में लिखना है नंबर, एक में लिखना है टीआईडी, एक में लिखना है आपको नाम उस बंदे का जिसने पैसे भेजे थे। तो आपको इस तरह से पता चल जाएगा, भले वो 9 महीने के बाद आए या 6 महीने के बाद आए, वो रजिस्टर्ड आपके पास होगा। भले वो भर जाए उसके बाद भी आप उसको रख दें क्योंकि आपका रिकॉर्ड है। तो आपके पास जब भी आएगा आप उसको फिल्टर करके वहां से निकाल के दे सकते हैं। इसमें ऐसा होता है दोस्तों, अगर कोई बाहर का बंदा होता है तो उसको तो आप कन्विंस कर लेते हैं कि भाई ऐसा हो तो कुछ होता ही नहीं है, पॉलिसी नहीं है, 2 दिन में आए 3 दिन में आए, तो वो बात समझ जाएगा। लेकिन अगर बंदा कोई जानने वाला होगा, आपका करीबी होगा या आपका रिश्तेदार होगा, तो उसको आप नहीं मनवा सकते। उसको मनवाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो रिश्तेदारी भी होती है, उसको हमने लाजमी रजामंद करना होता है। अब रजामंद कैसे करेंगे, हमारे पास तो प्रूफ ही नहीं होगा। तो प्रूफ नहीं होगा तो वो बोलेगा भाई ये बंदा झूठा है, इसने पैसे नहीं भेजे। तो इस तरह से दोस्तों आपने ये काम लाजमी करना होता है। मैन्युअली आपने रजिस्टर्ड में इसको मेंशन करना होता है कि भाई आज की डेट में इस बंदे को इतने पैसे भेजे हैं, आज की डेट में इस बंदे को इतने पैसे भेजे, कौन से अकाउंट से भेजे हैं। मिसाल के तौर पर आपने इजी पैसा से भेजे पर्सनल अकाउंट से तो आप ईपी इजी पैसा,
आगे पी लिख दे पर्सनल, ऐसा हो जाएगा इजी पैसा पर्सनल अकाउंट से आपने भेजे हैं। अगर आप मास्टर अकाउंट से भेजते हैं तो आप ईपी मास्टर एम लगा दे, इजी पैसा मास्टर। इस तरह से आपको याद रहेगा कि भाई फिर आप उसी अकाउंट के पीछे लगेंगे, आप उसी अकाउंट की स्टेटमेंट निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इस बंदे के पैसे कंफर्म मैंने इसी अकाउंट से भेजे थे।